हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द फैक्ट्री। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी कोक की कैन को अच्छे से शेक करके आप उसे फौरन खोल दें तो क्या होगा। ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक कैन से बाहर निकल आएगी, लेकिन आप इस वीडियो को पहले देखें। इसमें ये इंसान एक कोक के कैन को अच्छी तरह से शेक करता है और फिर ओपन करता है, तो फिर भी सॉफ्ट ड्रिंक कैन से बाहर नहीं आती। तो दोस्तों मार्केट में मौजूद सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व रहती है, लेकिन किसी भी ड्रिंक में इस गैस को डिसॉल्व नहीं किया जाता। तो दोस्तों किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में सॉफ्ट ड्रिंक को डिसॉल्व करने के लिए उसके प्रेशर को काफी ज्यादा बनाया जाता है और हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड ड्रिंक की बोतल में पुश किया जाता है, तो उस बोतल को फौरन ही बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कैन का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफी ज्यादा हो जाता है और सभी गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती हैं। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक की कैन को खोलते हैं तो कैन में मौजूद हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से गैस बाहर एक सर्टेन आवाज के साथ भी आती है। लेकिन इसी चीज को समंदर की डेप्थ में किया जाए तो कुछ अलग ही होगा। समंदर की गहराई में आसपास मौजूद प्रेशर बढ़ने लगता है और इसी वजह से समंदर की गहराई में कार्बोनेट्स बॉटल को खोला जाता है, तो कैन के अंदर और बाहर के प्रेशर में ज्यादा फर्क नहीं होता। तो इसी वजह से वो गैस कम स्पीड से बाहर रिलीज होती है, जिसकी वजह से कैन में मौजूद गैस ज्यादा शेक करने के बावजूद भी कैन से बाहर नहीं आएगी। सो फाइनली अब आप इस फैक्ट में इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। नंबर 2, दोस्तों नॉर्मली कोई भी इंसान लोगों को अपनी कंपनी में इसलिए हायर करता है ताकि वो अपनी कंपनी को और भी ऊंचाई तक ले जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने एक एम्प्लॉय को थप्पड़ मारने के लिए ही हायर किया था। और सबसे खास बात ये है दोस्तों कि वो एक इंडियन है जिनका नाम मनीष साथी है। इन्होंने साल 2012 में $8 पर आवर की सैलरी पर एक एम्प्लॉय को इसलिए हायर किया था कि जब भी वो काम करते वक्त कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट को ओपन कर ले जिसके उनके काम में खलल पैदा हो, तो इस कंडीशन में वो एम्प्लॉय गर्ल उनको एक जोरदार थप्पड़ मार दे। नंबर 3, दोस्तों आपने इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वीडियो क्लिप्स तो जरूर देखी होंगी जिसमें कोई भी इंसान अपने मुंह से आवाजों को निकालकर किसी भी ग्लास मटेरियल को ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो क्लिप में ही देख लें आप। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे क्यों होता है, और अगर बाकी सब भी इस काम को कर सकते हैं तो क्या हम भी खुद इस काम को कर सकते हैं। असल में दोस्तों इस दुनिया में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसको रिसोनेट फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हम अपनी आवाज के थ्रू फ्रीक्वेंसी को हवा में जनरेट करते हैं। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि हम इंसानों की आवाज की फ्रीक्वेंसी भी ऑब्जेक्ट की तरह अलग अलग होती है, और अगर हमारी आवाज की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की आवाज से मैच कर जाती है तो उस कंडीशन में हम ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट या ग्लास वाइब्रेट करने लगता है। और जब ये वाइब्रेशन उस ग्लास के ऑब्जेक्ट की होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है तो दोस्तों वो ग्लास टूट जाता है। तो दोस्तों इस फैक्ट से आपका ये मिथ तो जरूर टूट गया होगा कि ये ट्रिक बस कुछ खास लोग ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑफ कोर्स इस चीज को आप भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी भी पावरफुल या स्ट्रॉन्ग वॉइस की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस आपकी आवाज उस नेचुरल आवाज की फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। नंबर 4, दोस्तों हमें से कई लोगों ने कभी ना कभी वीडियो गेम तो जरूर खेली होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेम में कार को कंट्रोल करने के लिए हम जिस कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, यूएस ने भी उसी कंट्रोलर से ही अपनी सबमरीन को भी कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों साल 2018 से पहले की बात की जाए तो किसी भी सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरह के ट्रेडिशनल कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें एक छोटे स्टीयरिंग के जैसा ही एक कंट्रोलर होता था जिसको लेफ्ट एंड राइट या अप एंड डाउन मूव करके सबमरीन को आसानी से कंट्रोल कर लिया जाता था। लेकिन इस तरह के कंट्रोलर के साथ दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती थी। पहली प्रॉब्लम ये होती थी कि इस तरह के कंट्रोलर को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, और दूसरी वजह ये है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी होते थे। और इन्हीं दो मेन रीजन की वजह से ही साल 2018 के बाद यूएस नेवी BX बॉक्स 360 का यूज होने वाले कंट्रोलर्स का इस्तेमाल सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए करती है। सच में अमेजिंग है ये तो। नंबर 5, दोस्तों आपने मूवीज वगैरह में ये डायलॉग तो सुना होगा कि चोट तुम्हें लगती है और दर्द मुझे होता है, छूता तुम्हें कोई और है और महसूस मुझे होता है। हालांकि इस तरह के डायलॉग्स तो मूवी वगैरह में देखने को बहुत मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में भी ऐसा रेयर मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें आप ये सब फीलिंग्स रियलिटी में भी फील कर सकते हैं। दोस्तों इस मेंटल रेयर डिसऑर्डर का नाम मिरर टच सेनिथीसिया है, जिसमें सस्पेक्ट अपनी आंखों के सामने किसी भी दूसरे इंसान को दर्द में देखता है या टच करते हुए देखता है तो दर्द उसको महसूस होता है।
फॉर एग्जाम्पल के ABC नाम के 3 शख्स हैं, जिसमें C इंसान मेंटल डिसऑर्डर में मुब्तला है, और अगर C वाले शख्स के सामने A पर्सन B पर्सन को आप स्लैप करते हैं या टच करते हैं तो C पर्सन को अपनी बॉडी की उसी साइड पर या अपोजिट साइड में उस स्लैप का दर्द होता है या टच फील होने लगता है। और दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इस कंडीशन में ह्यूमन ब्रेन सेंसेशन से अपने कंट्रोल को खो देता है और ये डिकोड नहीं कर पाता कि सामने वाले इंसान को उसको टच किया है या किसी और इंसान को। और यही वो वजह है कि सस्पेक्ट के सामने किसी भी इंसान को टच किया जाता है तो उसके ब्रेन में ऐसा लगता है कि वो टच उस इंसान को नहीं, पहले उस सस्पेक्टेड इंसान को किया गया है, और इसी वजह से इस मेंटल डिसऑर्डर को काफी ज्यादा अजीब भी माना जाता है। नंबर 6 दोस्तों, इस साइड में आपको अफ्रीका की कंट्री एरिट्रिया का एक ऐसा लॉ दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर शायद आप भी शॉक्ड जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस लॉ के अकॉर्डिंग आप अपने घर में एक ही बार में सिर्फ 3 गेस्ट को बुला सकते हैं और वो 3 गेस्ट भी 3 अलग अलग फैमिली से बिलोंग होने चाहिए। और अगर आप अपने घर में 3 से ज्यादा लोगों को या एक ही फैमिली के 1 से ज्यादा लोगों को, 1 से ज्यादा मेंबर्स को अपने घर में मिलने के लिए या डिनर वगैरह पर इनवाइट करते हैं तो ये सब करने से पहले आपको वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, इस कंट्री में बहुत से अजीबोगरीब लॉ भी हैं जिसकी वजह से इस कंट्री को अफ्रीका का नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है। क्या आप इस फैक्ट से पहले इस कंट्री के अजीबोगरीब लॉ के बारे में जानते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में एक कॉमेडियन रैट को मेडल से नवाजा गया है, लेकिन आखिर रैट को गोल्ड मेडल क्यों दिया गया? दोस्तों इस रैट का नाम मगावा है जिसको गोल्ड मेडल इसकी बहादुरी के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये रैट अभी तक 39 से ज्यादा बॉम्ब और छुपी सुरंग के बारे में पता लगा चुका है। और अमेजिंग बात ये है कि इस रैट को किसी भी बम वाली सुरंग का पता चलते ही ये जमीन को अलग ही अंदाज में खोदने लग जाता है, जिससे इस जगह की देखभाल करने वाले लोगों को बम वगैरह के बारे में पता चल जाता है। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे, इस रैट की इसी क्वालिटी ने हजारों लोगों की जान भी बचाई थी। और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा रैट बन गया है जिसको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में ऐसा शहर भी है जहां पर रेन वाटर को कलेक्ट ना करें तो आपको टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका के स्टेट मैरीलैंड में लोगों को बारिश पे भी टैक्स पे करना होगा, यानी कि बारिश जितनी ज्यादा होगी वहाँ के लोगों को बारिश के अकॉर्डिंग उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा और ये कंपलसरी है। और ये अजीब सा लॉ सही है या नहीं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नंबर 9 दोस्तों, पावर बटन के लिए यही सिंबल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? असल में दोस्तों आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को जरूर देखा होगा जिनमें उस डिवाइस को ऑन या ऑफ करने के लिए इसी सिंबल का बटन ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा ही क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इनिशियल स्टेज पर ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस में इस सिंबल की जगह पर प्रॉपर ऑन या ऑफ लिखकर लोगों को समझाया जाता है। लेकिन दोस्तों डिवाइसेस में सबसे मेन स्पेस को लेकर होती थी, क्योंकि डिवाइसेस के रिमोट कंट्रोल पर इतनी स्पेस नहीं होती है कि उस पर इतनी डिटेल में लिखा जा सके। और यही वो वजह है जिस वजह से सबसे पहली बार साल 1973 में स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड नॉन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को रिलीज किया गया था जिसका टॉपिक था ग्राफिकल सिंबल यूज ऑफ इक्विपमेंट्स। और इसी ही डॉक्यूमेंट में सबसे पहली बार ये सिंबल देखने को मिला था। और इस सिंबल को बिनारे लैंग्वेज से अडॉप्ट किया गया है, जहां पर बिनारे लैंग्वेज में 1 का मतलब है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ, और इन्हीं दोनों डिजिट को कंबाइन करके ये सिंबल क्रिएट किया गया था। और यही वो वजह है जिसकी वजह से डिवाइस का सिंगल बटन ही डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकता है, तो उस डिवाइस पर सिंबल का यूज किया जाता है। लेकिन अगर ऑन या ऑफ के अलग अलग बटन होते हैं तो उस कंडीशन में इस तरफ के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ होता है, जो कि अलग अलग करके लिखे जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।